बात है पुत्री, बहुत दिनों बाद तेरी वाणी में जीवन पाया। माता, आज अचानक मेरी बाईं आंख फड़क रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बाएं अंगों का फड़कना तो शुभ होता है, ये तो प्रसन्नता का सूचक है। यही तो मैं भी सोच रही हूँ माता। आर्यपुत्र के वियोग में, इस शोकातुर जीवन में प्रसन्नता का क्षण कहाँ से आ गया? मैं बताऊं पुत्री, अवश्य ही तेरे आर्यपुत्र और शुभ चिंतकों को तेरे विषय में कुछ सूचना मिल गई है, और यदि ऐसा है तो विश्वास रख, तेरी मुक्ति में बहुत समय शेष नहीं है। माता, ईश्वर करे कि आपके मुख से निकली हुई ये बात भविष्यवाणी सिद्ध हो, अन्यथा मेरे जीवन का हर पल, हर क्षण मृत्यु समान होता जा रहा है। निराश मत हो पुत्री, हर रात्रि की भोर होकर ही रहती है। अब क्या होगा? हमारे और लंका के बीच ये विशाल अपार सागर खड़ा है, हम इसे कैसे पार करेंगे? ये तो आसमान से गिरकर ताड़ में अटकने वाली स्थिति है। इस सागर को पार करना तो असंभव है। लगता है हम माता जानकी तक कभी ना पहुंच पाएंगे। और यदि हम माता जानकी तक नहीं पहुंच सके तो महाराज को क्या मुंह दिखाएंगे? आप क्यों मौन है पवनसुत? आपके जैसा बलवान बलबीर इस संसार में और कौन है? आपको बजरंग बली कहते हैं, कुछ तो कहिए। क्या कहूं? इस विशाल सागर को तो देखकर मैं जैसे सब कुछ भूल गया हूं। क्या आप ये भी भूल गए कि आप बाल्यकाल से ही असंभव को संभव बनाते रहे हैं? आपने तो वे कार्य किए हैं जो आपके अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता था। आपने सूर्य का भक्षण करके तीनों लोकों में अंधकार कर दिया था। ये क्या वस्तु है? लाल लाल नित्य दिखाई देता है, कहीं ये कोई उत्तम फल तो नहीं? चलो आज इसी फल को तोड़कर खाया जाए। आप अंजनी पुत्र हनुमान हो, महावीर हो, ये मत भूलो कि आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पवनसुत, आप बाल्यकाल में बहुत चंचल थे। ऋषिगण आपकी नटखट प्रवृत्ति से दुखी रहते थे और उन्होंने आपको शाप दिया कि जब तक कोई आपको स्मरण नहीं कराएगा कि आप कितने बलवान हो, आप अपना बल भूले रहोगे। ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषिवर! दुष्ट वानरों, मेरा ध्यान भंग कर दिया। ऋषिवर, बिना पत्थर के तो मिट्टी का पात्र नहीं टूटता, बिना तोड़े आपका ध्यान टूट गया। बहुत कच्चा ध्यान है आपका। गुरुदेव, ये वही वनराज केसरी का पुत्र है जिसने सूर्य को निगल लिया था। तू सूर्य से उलझ चुका है, मुझसे क्या चाहता है? मैंने अभी तक आपसे वो प्रश्न नहीं किया जो मैं आपसे पूछने आया हूँ। क्या पूछने आया है, बता। आप तो ध्यानी हैं, बताइए ना मेरे श्री राम कहाँ रहते हैं? विचित्र प्रश्न है। मेरे श्री राम
अपना भी कहता है और ठिकाना भी पूछता है। बताइए ना मुझे, मेरे राम कहाँ मिलेंगे? देखो बालक, मैं केवल एक ही राम को जानता हूँ और वो अयोध्या के राजकुमार हैं। मैं जिन श्री राम की बात पूछ रहा हूँ वे सारी सृष्टि के स्वामी हैं ऋषिवर। मैं ऐसे वैसे किसी राम को नहीं जानता। ऋषिवर, मेरे राम का नाम सम्मान से लो, ऐसे वैसे शब्द का प्रयोग मत करो। जो राम को नहीं जानता वो जानता ही क्या है? कुछ नहीं। तू मेरा अपमान कर रहा है रे कपी। जो राम से नहीं मिला सकता वो कैसा गुरु? वानर, जा निकल जा। तेरा एक एक शब्द शाप योग्य है। मेरे लिए तो एक ही शब्द बड़ा है, राम राम राम। बाकी सब कुछ तुच्छ है। तुच्छ? तू मुझे तुच्छ कहता है? तुझे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया है कि तू सूर्य को निकल सकता है। क्या मैं तुझे शाप देता हूं, जब तक तुझे कोई तेरी शक्ति का ध्यान नहीं दिलाएगा तू अपनी शक्ति को भूल जाएगा। मैंने आपको स्मरण कराया और आपका बल लौट आया। इसे तो स्वयं भगवान शिव ने अपनी अमोघ शक्ति प्रदान की है। मैं अपनी ओर से तुम्हें उड़ने की शक्ति प्रदान करता हूं। अब तो लगता है कि मैं केवल 2 छलांग मारकर अशोक वाटिका तक पहुंच जाऊंगा। सुनिए युवराज अंगद, आप सब यहीं इस तट पर रुकिए। मैं अकेला लंका में प्रवेश करूंगा और अपनी माता जानकी के दर्शन करके और उनका समाचार लेकर लौटूंगा। उसके उपरांत हम सब मिलकर अपनी योजना बनाएंगे। जय श्री राम। 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 आज बड़े दिनों के पश्चात देवताओं ने मेरे लिए आहार भेजा है। ठहरे वानर, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। मैं तुझे खाऊंगी। हे माता, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। तेरे माता पुकारने से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सागर के सारे भयानक सर्पों और अजगरों की माता हूं मैं कोई भी रूप धर सकती हूं। मैंने अपना परिचय दे दिया है। अब तू मेरा ग्रास बनने के लिए तैयार हो जा। माता, मैं इस समय प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूं। मुझे माता जानकी का पता लगाना है। उनकी कुशलता का समाचार प्रभु श्री राम को देना है। मुझे अपना यह कार्य करने दीजिए। उसके पश्चात मैं आपको वचन देता हूं कि लौटकर आपकी हर आज्ञा पूरी करूंगा। ऐ वानर, मूर्ख समझता है मुझे? मैं तेरे छलावे में नहीं आऊंगी। मैं तुझे इसी समय खाऊंगी। हे माता, अब आप सत्य सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मेरे आकार के समक्ष आपका मुंह बहुत छोटा है। आप मुझे नहीं खा पाएंगी। अपने आकार पर मत इतरा। ये देख मेरा मुंह। हाँ, मैं इसमें नहीं समा पाऊंगा। मैं इसमें भी नहीं समा पाऊंगा।
आपका हठ और मेरा वचन दोनों पूरे हो गए। मैं आपके मुंह में प्रवेश करके लौट आया। वीर हो, साहसी और बुद्धिमान भी हो। हे पवनसुत हनुमान, मुझे तो देवताओं ने तुम्हारे बल, बुद्धि एवं साहस की परीक्षा लेने भेजा था। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। मैं तुम्हारी सफलता के लिए हृदय से आशीष देती हूँ। माता, मैं धन्य हुआ। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है पवनसुत। जय श्री राम। गंध कैसी? ऐसी गंध तो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। ये किसी लंकावासी की गंध तो हो ही नहीं सकती। कौन दुष्ट चोरों की भांति लंका में घुसने की चेष्टा कर रहा है? तू? इससे पहले तो मैंने तुझे लंका में कभी नहीं देखा। तो आज देख लो, मन भर के देख लो, और यदि मुझे देखने से आनंद मिले तो अपने परिवार वालों को भी बुला लो, वो भी मेरे दर्शन कर लेंगे। बड़ा आनंद आ रहा है तुझे देखकर। आज मन भर के आहार मिल गया।